लोग बदलाव चाहते हैं और आप विश्वास कीजिए जिस तरह का लोगों का रुझान है, आपको तो कह रहे हैं कि एक बजते बजते चुनाव का रिजल्ट क्लियर हो जाए। पाली नगर का सबसे बड़ा समस्या 1024 है, इसको मुक्त कराना। मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं जनसुराज के दीघा विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो है बिट्टू सिंह और उन्हीं के कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यही वो जगह है जहां से बिट्टू सिंह न सिर्फ अपने समर्थकों से बल्कि अपने क्षेत्र की जनता से भी रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं पर उनसे बातचीत करेंगे और उसका समाधान भी निकालेंगे। तो चलिए सीधे हम बिट्टू सिंह से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वो अपनी जनता को कितना जानते हैं या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र का जो समस्या है उसके बारे में कितना कुछ वो नॉलेज रखते हैं और अपनी जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। बिट्टू जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, कैसा चल रहा है ये जो चुनावी तैयारी है? देखिए, चुनावी तैयारी लोगों में इतना आक्रोश है और लोग अब ऊब चुके हैं, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं और आप विश्वास कीजिए जिस तरह का लोगों का रुझान है, आपको तो कह रहे हैं कि एक बजते बजते चुनाव का रिजल्ट क्लियर हो जाए। जी, आपको लगता है कि जनता का प्यार और दुलार आपको मिल रहा है? आप देख लीजिए ना किस तरह से है, सभी जगह यही कमोबेश यही हाल है, सभी जगह पूरे दीघा क्षेत्र में। जो जनता है वो चाहती है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो हमारे समस्याओं को, हमारे मुद्दों को उठाए। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? आप जिस क्षेत्र में खड़ी हैं वो 1024 राजीव नगर है और राजीव नगर नेपाली नगर का सबसे बड़ा समस्या 1024 है। इसको मुक्त कराना सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। जनता कहती है कि चुनाव के वक्त नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद कहते हैं हम आपके हैं कौन। तो आप कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे कि आप उनके साथ हमेशा से खड़े रहेंगे? हम तो कहे जनता को पूरा विश्वास, हम कह रहे हैं हम लोग 2 साल से 1 साल का बात करता है, हम 4 सालों से लगे हुए हैं। लोग हम तो कह रहे हैं कि मेरी जनता जो है, दीघा की जो जनता है वही स्टार प्रचारक है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्यालय में कई और भी लोग हैं जो कि दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और ये बिट्टू सिंह को जो समर्थन है वो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या है और वो कितना बिट्टू सिंह पर भरोसा जताते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवचंद्र ठाकुर है। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी क्षेत्र में समस्या ही समस्या है, जैसे आप बोलिएगा शिक्षा का समस्या है, जमीन का समस्या है, मकान का, क्योंकि इस पर अनाधिकार के हाउसिंग वाले इस पर अनाधिकार कब्जा किए, जिसके लिए ये हमारे उपाध्यक्ष संघर्ष समिति का सामने है। 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 50 साल समस्या हो गया, लेकिन इन सरकारों से समस्या का निदान नहीं हुआ। यही मेन यहाँ खासकर राजीव नगर का मेन समस्या यही है। इसके साथ न यहाँ एक प्राइमरी स्कूल तक है, न एक क्या कहते हैं जो हॉस्पिटल छोटा भी है। क्या यहाँ सब अमीर आदमी है? अमीर आदमी तो अपना दूर जगह जाकर स्कूल में कुछ, लेकिन गरीबों की क्या समस्या है? तो इन सारी चीज़ों की समस्या अगर देखिएगा, पानी की समस्या है, रोड का भी है। जब आया जैसे सच्चाई पूछते हैं तो राजीव नगर का यही है जो प्रवासी भारतीयों का जो अस्तित्व है, वही हम लोग राजीव नगर के बाद सरकार की तरफ से कुछ नहीं, अपना स्वार्थ के लिए बैंक खोल दिया, टैक्स हम लोग देते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग आज तक हम लोग
की समस्या का निदान नहीं कुछ होता। क्या लगता है आपको, बिट्टू सिंह जी समस्या का निदान जो है वो कर पाएंगे क्या? निश्चित बिट्टू सिंह समस्या का निदान निकालेंगे, इसलिए कि मॉर्निंग शो दी डे हम लोग इनको 6 महीना से परख रहे हैं और 6 महीना में बिना किसी पद पर, बिना किसी स्वार्थ के इस क्षेत्र की जो समस्या है यहाँ की आवाम से अवगत होकर स्वयं अपने सूझबूझ से देख सुन करके ग्राउंड लेवल पर काम करके जो है कि नहीं, इसमें बहुत ही बोल्ड रूप में जो है कि नहीं इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे राजीव नगर जो कहलाता है 224 एकड़ में है और यहाँ 224 एकड़ की एकमात्र समस्या है कि यहाँ पर हजारों हजार घर आज जो है कि नहीं 50 वर्ष से बने हुए हैं, लेकिन उनको इस पर स्वामित्व जिसको मिल्कियत हक कहा जाता है नहीं मिला। इसके अलावा यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं उनके बच्चों को आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिलता, जिससे नौकरी में जो है कि नहीं अपने मेरिट पर आ जाने के बाद भी इससे चूक जाते हैं। और इसके अलावा ये जो है कि नहीं यहाँ इतनी आम बसी है, तो ये भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। और यहाँ के लोगों के साथ रोहिंग्या मुसलमान का जो व्यवहार सरकार करती है वही करती है, क्योंकि अनधिकृत रूप से जब राइट नहीं है तो हम यहाँ के नागरिक रहते हुए भी जो है कि नहीं इस देश के नागरिक नहीं है। एक समस्या हमारी है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, संविधान कहता है, इसे हम वंचित है। नली गली सड़क ये तो समस्या है ही, और आज तक इन सारी समस्याओं का समाधान करने वाली जो सरकार रही, जिनके जिम्मे ये विभाग है, जिनको हम लोग वोट देते आए हैं, वो कभी इसको निदान नहीं की। और वर्तमान में हमारा विधायक जिसको 10 वर्ष से हम लोग ढो रहे हैं, इतना मुंह दुब्बर आदमी है, जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन जनता की आवाज उठाने को उसके पास न मनसा है, न कर्मना है, न माने कोई है, वो कुछ कर नहीं सकता। नतीजा है कि यहाँ के लोगों को जेल में यानी ऐसी दफा लगाई गई है, राजीव नगर के प्रॉब्लम जो भी लोग उठाए वो जो है कि नहीं 10 वर्ष से कम सजाए नहीं करेंगे। तो जो प्रतिनिधि हमारा चुन करके इसको निदान कराने के लिए वादा किया, जो है कि नहीं थाना में जा करके हम जो है कि नहीं हमारी बात को, जायज बात को नहीं कर सकता। राजीव नगर में घर इतना बना रहा है, थाना विभाग सब पैसा घूस लेके बनाया जा रहा है। यहाँ जितने पोस्टिंग हुए हैं आज तक थानादार और जो है कि नहीं आवास बोर्ड के कर्मचारी को सरकार की अगर हिम्मत है तो इनके यहाँ संपत्ति का जो है कि नहीं इंक्वायरी करा ले कि इनके पास आकुत संपत्ति निकलेगी। तो हमारा आर्थिक दोहन भी हो रहा है, मानसिक दोहन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और हमारा विधायक चैन की बंसी माने रोम जल रहा था और वहाँ का सम्राट बंसी बजा रहा था। ये सरकार वही है और यहाँ का विधायक वही है। इसके निदान के लिए बिट्टू सिंह एक बुलंद आवाज के रूप में जनता के बीच में आया है और जो कुछ काम किया है उसे एक बहुत उम्मीद और आशा बनी है कि ये निदान खोज कर निकालेगा। बहादुर ही जो है युद्ध जीतता है ना। तो आपने जो प्रश्न किया कि क्या आपकी समस्या का निदान जो है कि नहीं बिट्टू सिंह, मतलब वर्तमान विधायक से आप लोग खुश नहीं है और जो बिट्टू सिंह है उनसे आप लोगों को काफी उम्मीदें है और आप लोगों को लगता है कि बिट्टू सिंह ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी वायदे उन्होंने किए हैं वो जरूर निभाएंगे। निभाएंगे। जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।
तो आपने देखा कि हमारे साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं जनसुराज पार्टी से बिट्टू सिंह वो जुड़े हुए थे। साथ ही दीघा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनसे भी हमने बातचीत की, यहाँ की समस्याएं क्या है और बिट्टू जी किस तरह से समस्याओं पर काम करेंगे जीतने के बाद, इन सभी मुद्दों पर हमने बातचीत की है। तो इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।